नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? महिषासुर नाम के राक्षस का आतंक स्वर्ग तक पहुंच गया था। देवता परेशान होकर त्राहिमाम करने लगे थे। तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी ने अपनी अपनी शक्तियों से देवी दुर्गा को उत्पन्न किया। माँ में सभी देवताओं की शक्तियां थी, इसलिए उन्हें महाशक्ति कहा गया। महिषासुर का अत्याचार समाप्त करने माँ दुर्गा ने महाशक्ति का रूप धारण किया। उनके पास त्रिशूल, चक्र, कमल, धनुष जैसे अस्त्र थे। 9 दिनों तक चले युद्ध में देवी दुर्गा ने महिषासुर का अंत कर दिया। इसके बाद उन्हें महिषासुर मर्दिनी के नाम से जाना गया। 9 दिन की ही क्यों होती है नवरात्रि? नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व होता है। 9 दिनों तक देवी माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना पूरे मनोभाव से की जाती है। इस साल शारदीय नवरात्रि 12 अक्टूबर तक चलेगी। हिंदू धर्म में 9 दिनों का त्योहार शक्ति और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसमें माता की आराधना से जीवन सुखमय बनता है। ऐसे में आइए जानते हैं नवरात्रि में 9 अंक का क्या महत्व है और माँ दुर्गा के जन्म की क्या कहानी है। नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? नवरात्रि के 9 दिन भक्तजन हर रोज माँ दुर्गा की पूजा करके माता को प्रसन्न करते हैं। नवरात्रि में कुछ जरूरतमंदों को चीजें देने से माता रानी आप पर कृपा बना के रखती हैं। आइए देखते हैं 9 दिनों में माँ के किन रूपों में पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री। नवरात्रि के पहले दिन माँ को शैलपुत्री नाम से जाना जाता है। हिमालय की पुत्री शैलपुत्री की पहले दिन पूजा करने से मूलाधार चक्र जागृत होता है। इस दिन माँ को घी से बने पदार्थ का भोग लगाया जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी। दूसरे नवरात्र में माँ के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा करी जाती है। जो भी भक्त माँ के इस रूप की पूजा करते हैं उन्हें तप, त्याग, वैराग्य, संयम और सदाचार की प्राप्ति होती है। ऐसे लोग जीवन में जिस बात को सोच लेते हैं वो उसे माँ की कृपा से पूरा कर पाते हैं। माँ को शक्कर का भोग प्रिय होता है। माँ चंद्रघटा। तीसरे दिन माँ के इस रूप की पूजा करी जाती है जिसमें माँ के मस्तिष्क पे घंटे के आकार का चंद्रमा बना होता है। इस दिन माँ अपने भक्तों से प्रसन्न होकर संसार के सभी कष्टों से छुटकारा पाने का आशीर्वाद देती हैं। शेर पे सवार माता को भक्त दूध का भोग लगाते हैं। माँ कुष्मांडा। नवरात्रि के चौथे दिन अपने पेट से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली माँ की पूजा करी जाती है। चौथे दिन पूजा करने वाले भक्तों को माँ सभी रोगों से मुक्त करती है। इन भक्तों को माँ की पूजा करने पे साहस, बल और यश की प्राप्ति होती है। इस दिन माँ को मालपुए का भोग लगाना अच्छा होता है। माँ स्कंद माता। 5वें दिन आदि शक्ति माँ दुर्गा की पूजा करी जाती है। माँ को इस दिन केले का भोग लगाया जाता है। ऐसे पूजा करने से सभी भक्त जीवन में सुख भोगने के बाद मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। माँ कात्यायनी। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा ने उनके घर में पुत्री बन के जन्म लिया। नवरात्रि के छठे दिन माँ की इस रूप की पूजा करी जाती है। माँ की कृपा से पूजा करने वालों को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का फल मिलता है। साथ ही साथ भक्त पर उनकी कृपा बरसती है और वो भय और दर्द से मुक्त हो जाते हैं। माँ को इस दिन शहद अति प्रिय होता है। माँ कालरात्रि। सभी राक्षसों के लिए काल रूप बन के आई माँ दुर्गा के इस रूप की पूजा नवरात्रि के 7वें दिन करी जाती है। माँ को सिर्फ याद करके भूत और राक्षसों को भगाने का विश्वास है। इस दिन पूजा करने से व्यक्ति का भानु चक्र जागृत होता है। इस दिन माँ को गुड़ का भोग लगाया जाता है। माँ महागौरी। माँ ने काली रूप में आने के पश्चात घोर तपस्या करी और पुनः गौर वर्ण पाया और तब वो महागौरी कहलाई। माँ का वाहन बैल है और माँ को हलवे का भोग लगाया जाता है। माँ की कृपा से भक्तों के कष्ट समाप्त हो जाते हैं। माँ सिद्धिदात्री। 9वें नवरात्रि को माँ के इस रूप की पूजा करी जाती है। माँ सभी को सिद्धियाँ और रिद्धियाँ प्रदान करती है। यूँ समझ लीजिए माँ पर जिसकी कृपा होती है उसके लिए जीवन में कुछ भी पाना असंभव नहीं है। इस दिन माँ को खीर का भोग लगाना चाहिए। अगर आप इस तरीके के वीडियोस और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।